सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई हैं। वो सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्तों से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए और इस दौरान पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल सुबह से सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल वरीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने गया था, जहां अनुबंध 1 साल बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी। वहां से वापस लौटने के बाद वे सभी उठकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उनसे उलझ गए और इस दौरान वहां पर पथराव हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। हम लोग जो आए हैं राजभवन के मंत्री आवास आए हैं, अनुशासन में आए हैं। हम लोग सरकार अगर नहीं सुन रही है तब आए हैं, क्योंकि सरकार का आज कोई भी मंत्री प्रतिनिधि हम लोग से मिले तक नहीं आया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे कोई सुने। तब आज हम लोग मजबूरन आना पड़ा। हम लोग का मांग है नियमित 60 साल का हम लोग को नौकरी चाहिए और सरकार हम लोग को पूर्ण करे। पुलिस प्रशासन हम लोग पे वार की है, वार की तो हम लोग तो बचाव करेंगे, जान है तो बचाव तो करेंगे खुद। हम लोग बैठे हैं, जब तक सरकार नहीं मानती हम लोग यही बैठे रहेंगे। नौकरी कर रहे हैं हम लोग, आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। आज वो एसी में सोने वाला आदमी, उसका 3 बार वेतन वृद्धि हो गया, लेकिन आज हम लोग 10,000 में इतना खट चुके, इतना मर गए, आधा लाश बन के रह गए। आज हम लोग मरने के लिए ही आए हैं, यहाँ मर जाएंगे हम लोग। देखिए सब जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि हम लोग किस तरह से ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि आज जो ये ड्यूटी कर रहे हैं ना दीदी भैया लोग, उन्हीं की तरह हम लोग भी ड्यूटी किए हैं। हमेशा सहायक पुलिस को आगे कर दिया जाता है ताकि हम लोग मर जाए। ऐसा ही होता है हमारे साथ। सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। बहुत दुर्भाग्यजनक और यह अत्याचार की पराकाष्ठा है। वर्तमान सरकार जो अपने कार्यकाल को पूरा कर रही है, चंद दिनों की मेहमान है। इसने चुनाव के पहले इन्हीं सहायक पुलिसकर्मियों को ये भरोसा दिलाया था, हेमंत सोरेन जी ने, कि हमारी सरकार बनाओ और अधिकार पाओ, जितने भी आपकी डिमांड है वेतनमान से लेकर सब कुछ वो हम पूरा करके देंगे। 5 साल में 3 बार इन लोगों को उन्होंने ठगा है, बैठकें की है, बैठकों में आश्वासन दिया है, मिठाइयां खाई है, माला पहना है, लेकिन दिया कुछ नहीं। हताशा और निराशा में सहायक पुलिसकर्मी इस बरसात में भी छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने अस्तित्व और अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस सरकार ने आज उनके खुद के वायदा के अनुरूप, खुद के दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई ना करते हुए आज उन पे लाठियां बरसाई है। यह साफ दिखलाता है कि इस सरकार का जन सरोकार से, इस सरकार का जनता के प्रति कमिटमेंट से कोई वास्ता नहीं है। यह सरकार जाने वाली है। निश्चित रूप से यह मान के रखिए कि इस सहायक कर्मचारियों का जो पुलिसकर्मी है, इसको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने इनको बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही इनके साथ न्याय करेगी। राज्य के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के विपक्षी विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही और आलोक चौरसिया ने कहा है कि यह सरकार की विफलता है कि एक तरफ एक वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को सारी सुविधाएं दे रही है, तो वहीं दूसरी वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर सरकार लाठियां बरसा रही है। बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मांगों को पूरा करेंगे। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और नहीं हो सकती है कि झारखंड के एक पुलिस को दूसरे पुलिस से पिटवाया जा रहा हो, उसका सर फोड़ा जा रहा हो, उसकी स्मिता लूटी जा रही हो, उसको सरेआम सड़क पर डंडा से उसके हाथ पैर तोड़े जा रहे हों। हेमंत सोरेन जी ने पिछला बार, आपको याद होगा कि यही सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। इन लोगों ने माला पहना करके अनशन तोड़वाया कि अब आपकी नौकरी परमानेंट हो गई, अब 60 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर उन लोगों को कष्ट प्रारंभ हो गया। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है, फरेब सरकार है, ठग करके अनुबंध कर्मियों को यहाँ पहुँची हुई है। और जिस अनुबंध कर्मी के दम पर ये सरकार आज यहाँ बनी है, यही अनुबंध कर्मी और यही युवा इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। आपकी सरकार आएगी तो इनकी जो मांगें पूरी करेगी। बेशक, चूंकि हम लोगों ने बुनियाद रखा है सहायक पुलिसकर्मियों का, तो आने वाला समय में इनको ससम्मान
और इनको पूरी तरह से अस्थायी करेंगे और पुलिस की पूरी सेवा लेंगे, ताकि राज्य के विधि व्यवस्था बनाने में जो इनकी महती भूमिका है, ये झारखंड के लोगों को मान सम्मान सुरक्षा के लिए काम आए। देखिए, राज्य सरकार की आप देखे होंगे कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार इस प्रदेश की जनता को बर्मरता के साथ जिस तरीके से मारने के का कोई भी अपना हद एक अधिकार के लिए अगर मांग रहा है, सहायक पुलिस जिस उम्मीद के साथ हमारी सरकार ने बनाया था कि ये झारखंड के लोगों को एक रोज़गार मिले, झारखंड के युवाओं का रोज़गार मिले, उस चीज़ को लेकर सहायक पुलिस का अति हुआ था। आज इस सरकार को यही करना चाहिए कि लोगों को अस्थायी करके एक तरीके से उन लोग को एकदम 100% हमारी सरकार आती है तो उन लोग पर विचार करेगी और उन लोग की जो समस्याएं हैं उस समस्याएं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार काम करेगी। सभी सहायक पुलिस को मैं एक आश्वासन देता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद आपकी काम पूर्ण होगा।